हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएचएसएल एग्ज़ाम 2019 टीयर 1 का जीएस के 25 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है 2019 के में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पंकज अडवाणी ने आईबीपीएस विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप कितनी बार जीती। क्या है हमारे पास कि पंकज अडवाणी ने आईबीपीएस विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप कितनी बार जीती। तो कितनी बार जीती, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 22। कितनी बार जीती? 22। इसका राइट आंसर होगा कि पंकज अडवाणी ने आईबीपीएस विश्व बिल्डर चैंपियनशिप कितनी बार जीती? तो 22 बार जीती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है? एक कंप्यूटर में कौन सी इकाई डेटा को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है और इसे कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क कंप्यूटर का किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क कहा जाता है। किसको? सीपीयू को। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर होगा? सीपीयू, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, जिसको हिंदी में नाम बोलते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, यानी सीपीयू, इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? कि भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ बच्चों कि भारत में संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है अक्टूबर को, 30 नवंबर को, 15 अक्टूबर को या 26 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 26 को, 26 नवंबर को इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 26 नवंबर उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, किस अनुच्छेद वर्ष राजस्थान कालबेलिया लोक गायन और नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किए गए थे? किसमें किए गए थे? कालबेलिया लोक गायन और नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधित्व किए गए थे। तो किसमें किए गए थे? इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2010 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 2010 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? यानी भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना जरूरी है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यानी इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 93। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है?
सागेदावा सबसे बड़े बौद्धों में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इसे मनाया जाता है? यानी सागेदावा सागेदावा सबसे बड़े बौद्ध में से एक है, निम्नलिखित में से इसे किस राज्य में बनाया जाता है? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, सिक्किम या फिर झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी सिक्किम में इसको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या गलत तरीके से जोड़ा गया है? तो इसमें क्या पूछा है कि ये कोई चार ऑप्शन दे रखे, इसमें से कोई एक गलत तरीके से जोड़ा गया है। ठीक, तो इसमें से क्या जोड़ा गया गलत तरीके से? जनसांख्यिकी जनसंख्या भूगोल जोड़ा गया है, या नृ विज्ञान सांस्कृतिक भूगोल, जल विज्ञान समुद्री विज्ञान से जोड़ा गया है, या फिर पेडोलॉजी फाइटो भूगोल से जोड़ा गया है? तो क्या जोड़ा गया है बच्चों इसका राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी पेडोलॉजी से फाइटो भूगोल रॉन्ग से इसे इसके साथ जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी भाई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की थी, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट है कलकत्ता में भारतीय जनसांख्यिकी संस्थान यानी ISI की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में भारतीय जनसांख्यिकी कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? GM सेनगुप्ता ने, शुभेंद्र शेखर बोस ने, या फिर RN मुखर्जी ने, या फिर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने? किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास किस वन को मानसून वन के रूप में भी परिभाषित किया गया है? किस वन को मानसून वन के रूप में भी परिभाषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा? माउंटेन वन को या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती को, या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को, या मैंग्रोव वन को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 मानव हृदय की अलिंद दीवार यानी मानव हृदय की अलिंद दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन्स को गुप्त करती है। उस हार्मोन का नाम बताना है। क्या बताना? उस हार्मोन का नाम बताना है बच्चों। तो उस हार्मोन का क्या नाम है? उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम क्या है? ANF, GIP, या फिर CCK, या HDH? क्या है? HDH। क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा बच्चे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव हृदय की अलिंद दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन को गुप्त करती है। उस हार्मोन का क्या नाम है? कौन सा हार्मोन है बच्चों? कौन सा हार्मोन है? बोलो। ऑप्शन नंबर ए, ANF। क्या है? ANF।
एफ इसका राइट आंसर होगा। क्या है? ANF इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उस पर सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग किस प्रक्रिया में लगाई जाती है? यानी लोहे को जंग ना लगे ऐसी कौन सी प्रक्रिया में कोटिंग लगाई जाती है? गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजेशन या इनिलिंग, गलाने या वेल्डिंग करने के लिए, तो कौन से के साथ लगाई जाती है? ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? क्या सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका ए, गैल्वेनाइजेशन। क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने थे? कौन बने थे भाई पहले खिलाड़ी इसके? रविंद्र चंद्र अश्विन, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली या फिर सचिन तेंदुलकर जी? कौन बने थे? या फिर सचिन तेंदुलकर कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विराट कोहली इज द राइट आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्या होती है? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्क्लेरोडर्मा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या संधिशोथ यानी RA या फिर मधुमेह मेलिटिस क्या होती है? तो इससे इसका राइट आंसर होगा मधुमेह मेलिटिस इज द राइट आंसर। मधुमेह मेलिटिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, मानव स्वास्थ्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए गए 2020 क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय अभिनेत्री के द्वारा चुना गया? यानी किस भारतीय अभिनेत्री को चुना गया? किसको चुना गया बच्चों? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा या फिर विद्या बालन या कंगना रनौत को? किसको चुना गया? बोलो। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। दीपिका पादुकोण को चुना गया। किसको चुना गया? दीपिका पादुकोण को चुना गया। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए गए 2020 क्रिस्टलीय अवार्ड के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को चुना गया? तो ये दीपिका पादुकोण को चुना गया। नेक्स्ट हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से किस खेल से भामी दीप्ति साई प्रणीत संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित है भामी दीप्ति साई प्रणीत? बोलो। किससे संबंधित है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, हॉकी से या टेनिस से? किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। यानी
भामी दीप्ति साई प्रणीत किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, निम्नलिखित में बॉलीवुड दिग्गज को 2018 के लिए 66वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस अभिनेता को चुना गया? किसको चुना गया? किस अभिनेता को चुना गया? आशुतोष राणा को, शत्रुघ्न सिन्हा को, या फिर नानी पाटेकर को, या फिर अमिताभ बच्चन को? किसको चुना गया बच्चों? तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। अमिताभ बच्चन को चुना गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए 2018 में 66वीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेसोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी मेसोस्फीयर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है भाई, बताओ कौन सा कथन सही नहीं है? यह सीधे तापमंडल के ऊपर है, यह सीधे तापमंडल के ऊपर है, या फिर वायुमंडल की तीसरी परत है, या फिर अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड की परत में जल जाते हैं, या फिर है इस परत में तापमान बढ़ती ऊंचाई के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है। तो क्या आंसर इसका बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है, बोलो? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो डी क्या है बच्चों? इस परत में तापमान बढ़ती ऊंचाई के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन नंबर रिपीट होने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है। CHSL का एग्जाम है तो क्वेश्चन गारंटेड यहीं से इससे मिलते जुलते या फिर इसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नौ श्रेणी में यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए चुना गया? किसके लिए? कार्बन न्यूट्रल नौ श्रेणी के यूएन ग्लोबल के लिए किसको चुना गया बच्चों? रिलायंस हेल्थ को, इन्फोसिस को, विप्रो को, या ऑर्गेनिक इंडिया को? किसको चुना गया? किसको चुना गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसको? इन्फोसिस को। किसको चुना गया? इन्फोसिस को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है जो काउंटी के 10% क्षेत्र को कवर करता है? यानी भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है जो काउंटी के 10% क्षेत्र को घेरता है? कृष्णा, नर्मदा, महानदी, या फिर गोदावरी? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? गोदावरी इज द राइट आंसर। ये 10% काउंटी के क्षेत्र को घेरती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास 2 दिसंबर, क्या बोला मैंने? 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की 4 पहली महिला पायलट बनी थी। कौन बनी थी? भावना कंठ। कौन बनी थी? भावना कंठ, सरला ठकराल, या फिर पुनीता अरोड़ा, या फिर 4 नंबर पे क्या ऑप्शन नंबर डी क्या है? शिवांगी। तो कौन बनी थी? कौन बनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन बनी थी? भावना कंठ। कौन बनी थी? भावना कंठ। नेक्स्ट हमारे पास,
भूकंप को मापने के उपयोग के लिए किए जाने वाले तीव्रता पैमाने की सीमा क्या है? भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाली तीव्रता पैमाने की सीमा क्या है? तो क्या है? 1 से 12 तक, या 1 से 7 तक, या फिर 1 से 15, या फिर 1 से 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा 1 से 12 तक। कितना होगा? 1 से 12 तक इज द राइट आंसर। भूकंप को नापने की तीव्रता पैमाने की सीमा कितनी है? 1 से 12 तक। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के अनुसार कैंसर तैयारी ICP के विश्वव्यापी सूचकांक भारत 2019 में भारत की रैंक क्या है? यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार कैंसर तैयारी के विश्वव्यापी सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है बच्चों? भारत की रैंक है हमारी कितनी? 15, 19, 28 या फिर 10। तो कितनी होगी इसकी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 19 इज द राइट आंसर। कितनी होगी? 19। कितनी होगी? 19 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारे पास भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए किसे जाना जाता था? आसफ अली को, या फिर कनकलता बरुआ, या भीकाईजी कामा, या फिर लक्ष्मी सहगल। किसको माना जाता था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी अरुणा आसफ अली को जाना जाता था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झंडा फहराने के लिए जाना जाता था अरुणा आसफ अली को। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आतिश चिन्नार फ्लेम्स ऑफ चिन्नार किस राजनेता की आत्मकथा है? आतिश चिन्नार किस राजनेता की आत्मकथा है भाई? क्या है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बेनजीर भुट्टो, या फिर एम हिदायतुल्ला, या APJ अब्दुल कलाम। कौन है इसका आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो अगर आपको पिछले साल जितने भी एग्जाम हुए सभी की अगर ऐसे ही लाइन बाय लाइन जीएस की पूरी वीडियो चाहिए, अगर पेपर वाइज या शिफ्ट वाइज भी अगर PDF चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके और इस सेशन को यानी इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और अपना फीडबैक दें। जितनी भी इसकी शिफ्ट होगी मैं सारे GS के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा और सारी हम ऐसे ही वीडियो में कवर करेंगे। बहुत से बच्चों को नहीं मिल पाते कि प्रीवियस क्वेश्चन GS के कहाँ पर हैं, या और अदर भी रीजनिंग के, इंग्लिश के, किसके रीजनिंग के, इंग्लिश के, रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ, GS हुआ, या फिर मैथ हुआ। तो आप जो भी कमेंट करके आप मुझे बताएं, मैं वही क्वेश्चन अपलोड करने लगूंगा। और GS के ये जो 25 सेट वाइज जितने 25 क्वेश्चन है, वे सारी की सारी वीडियो में मैं ये सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।